इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। क्या देना मोक्ष से, मोक्ष के चक्कर में पड़ियो नहीं, भगत लोग भजन में चक्कर में पड़े। खूब कीर्तन करो, कलियुग केशव कीर्तन। कथा में भी, कथा के बाद भी एकादशी को, पूर्णिमासी को, प्रतिपदा को जिस दिन मन बन जाए कीर्तन करते ही रहो। भगवान नाम संकीर्तन कलियुग में पाथे, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। लव सत्संग, लव मात्र मिल रहा है, क्या आनंद हो रहा है। 7 बज गया, समय का जो है सो तो क्या बतावें, जो है सो तो पते नहीं चल रहा है। ये सत्संग की गति है, होत रहे तो 10 बज जाए पते न चले। कह रहो मने नहीं मानत है, न कहे भी न मानत है, न सुने भी न मानत है। मानत है, आप लोग थक गए, बोल हम रहे थका गए। हाँ, खूब सुना करिए, खूब कथा भगवान की सुना करिए, कथवे कल्याण करेगी भैया। कथा सुनिए, गुनिए, अब घर में कथा को रहिए, यही कल्याण का रास्ता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है मित्रों, माताओं, बहनों, बहुओं, बेटियों, दूसरा मार्ग नहीं, सब कठिन मार्ग है। आनंद में भैया हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, प्रवेश किए मंदिर मंदिर। अब कोई कहे मंदिर मंदिर, हाँ भैया देखो, रावण का काम सारा नकली है। क्या अंदर उत्पात करता है, लेकिन ऊपर के परकोटे मंदिर का बना रखा है कि कोई जान न पावे कि क्या हो रहा है। यही कुटिलता है उसकी, नहीं करना चाहिए। मंदिर में भजन करना चाहिए, मंदिर में शयन नहीं कर, ये मंदिर में सो रहा है। श्री हनुमान जी सारे कक्षों में गए, लेकिन माँ नहीं मिली। हनुमान जी रावण को नहीं ढूंढ रहे, माँ को ढूंढ। बाहर निकले, एक मकान दिखाई पड़ा जहाँ भगवान का श्री मंदिर है, तुलसी जी का विरवा है। रामायुधयंकित गृह शोभा बरदिन छाय, नव तुलसी का वृंद देख हर्ष, देख हर्ष। हनुमान जी सोचने लगे, ये निशाचरी नगरी में साधु कहां से आ गए। देखिएगा, ये बड़ा मधुर विनोद है। साधु और आलू पूरी दुनिया में सब जगह मिलते हैं। साधु और आलू, आलू से बढ़िया कोई साग नहीं है साहब। कहे कि माताओं के लिए तो आलू भगवान ने, समझो कैसे। जो कम हो उसमें आलू, पनीर थोड़ा है आलू डाल दो, छोला कम है आलू डाल दो। अरे वो बाबा जी आए हैं, उनका व्रत है, आलू उबाल के भून के दे दो। आलू न हो गया परमात्मा हो गया। हाँ, कोई बिना आलू के कोई साग बन ही नहीं सकता है। अब बिना साधु के संसार नहीं चल सकता है। दोनों सारे जगह पाए जाते हो, कहीं भी साधु रूपी खेती कहीं जा आप जाइएगा वहीं मिल जाएंगे। बस आप कीर्तन करिए, कोई आके बैठ ही जाएगा बगल में। कहाँ से आए? अयोध्या से आए। अच्छा 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 अच्छा, कैसे आए? ऐसे ही जा रहे थे तो सोचा यहीं बैठ लें, थोड़ा भजन कर लें। अच्छा अच्छा, कुछ भया ले, शुरू हो गया। भगत जी को भगत जी पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। अब आप श्रीलंका में देखिए, यहाँ कहाँ सज्जन कर
श्री हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं, इसी समय परमात्मा ने विभीषण जी को जगा दिया और जगते विभीषण जी श्री राम जय राम हनुमान जी सोचने लगे लंकाओं में श्री राम जय जय राम 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 जय सुमिरन की ना हृदय में प्रसन्नता भई। ये तो सज्जन का व्यवहार है, ऐसा हट करी हूं क्यों साधु है साधु ते हो ही न। देखिए साधु कभी किसी का बुरा नहीं करता, अपना भला करे चाहे न करे, लेकिन साधु किसी का बुरा नहीं कर सकता है। श्री हनुमान जी का सूत्र है साधु ते हो ही न आहा कार जहानी हाली नहीं होगी। इधर श्री राम जय राम विप्रवेश में श्री हनुमान जी भी श्री राम जय जय। सुनत विभीषण करी प्रणाम। हे देव आप कौन है? मेरे प्रभु नहीं साक्षात आ गए। अरे आप कौन है? लंका में श्री हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगर सुमेरी गुण भैया हो मैया हो। अभी आपको निवेदन कर रहे थे, श्री हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, पहले प्रभु का परिचय दिया। कही राम कथा निज पहले राम जी की कथा सुनाए। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहीरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दलनम समुद्र तरणम। वो हूं मैं, आपके सामने खड़ा हूं। आ गया, बड़ा सुंदर परिचय हुआ। विभीषण जी को थोड़ा आत्मबल दिया श्री हनुमान जी ने। देखिए भगत को कभी भय में नहीं रहना, जीव के भरोसे में नहीं रहना, प्रभु के भरोसे में रहना। जीव का तो भरोसा करियो ही नहीं, ये जीव अरे क्या बताओ। सबको लगे आप भरोसे में हो, आप तो भगवान के भरोसे रहो। कहते हैं ना प्रभु भजय हिज मोहित जी सकल करऊं सदा तिन कह जिम बालक राखई माता। विभीषण जी ने कहा अब मोहि भाव भरो, अब मुझे यहां एतराज है थोड़ा। अब क्यों भैया, पहले क्यों नहीं था? मैं आपसे निहोर करता हूं, सदैव विश्वास में रहो, भगवान अपने भक्त का सब संहार करते हैं। केवल आपको मन से मानना है हम राम जी के राम जी हमारे हैं, इसी में अवस्थित रहो। अब मोहि भा, हनुमान जी ने कहा ना। क्यों? बोले आप भगवान का कोई काम तो करते ही नहीं, केवल आप पूजा करते हो, पाठ करते हो। बोले यहाँ हम लंका में भगवान का क्या काम करेंगे? हनुमान जी ने कहा रावण को समझाओ, माता जी को पहुंचा दे। विभीषण जी बोले श्री हनुमान जी क्या बताऊं, आप रावण से परिचित नहीं है। रावण केवल कहता है, सुनता किसी की नहीं है। अब देखिए हंस तो दिया आप लोग, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो केवल बकता ही हो तो उसको रावण न बोलिएगा, घर में झगड़ा और हो जाएगा। ये तो मैं रावण के बारे में हनुमान जी के द्वारा जो विभीषण जी का संवाद चल रहा है, प्रसंग देखिए। कई लोग होते हैं केवल अपनी कह रहे थे। विभीषण जी ने कहा वो सुने तब न कुछ कहा जाए। श्री हनुमान जी ने कहा ना, आप कहो वो सुने चाहे न सुने, अपनी बात तो रखनी होगी। और आप जानते हैं विभीषण जी ने रावण से बात हनुमान जी के द्वारा प्रेरित होकर कही। यही सत्संग का परिणाम है। सत्संग हमारे आपके आत्मबल को दृढ़ बना देता है।
सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना, नहीं तो मौन हो जाना। श्री हनुमान जी को विभीषण जी का मार्गदर्शन मिला। हनुमान जी ने माता रानी का दर्शन किया है, माता जी को प्रभु का संदेश सुनाया। हनुमान जी की निष्ठा सुनकर माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुणनित सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु वत्सो निकाना निर्भर प्रेम हनुमान जी गदगद हो गए, निर्भराम भक्ति प्राप्त भई उनको। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, जग जननी मैया की आशीर्वाद दी। हनुमान जी ने फलों को देखा तो कहा माँ आज्ञा हूं तो मैं कुछ खा लूं। क्यों, अब तो लक्ष्य पूर्ण हो गया, माता रानी का दर्शन हो गया। तो हनुमान जी को तुरंत वापस आना चाहिए? नहीं, दूत के 4 कार्य होते हैं, इसलिए गया है वह करे। सन्मुख में जो शत्रु है उसकी सेना की थाह ले ले, उसके योद्धाओं के बारे में पूर्ण पता लगाए और शत्रु की कमजोर नब्ज को पहचाने। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी विदेश का मंत्री, डेलीगेट्स कोई भी आता है तो जितना वो प्रधानमंत्री महोदय से मिलता है उतना विपक्ष के नेता से भी मिलता है। क्यों? देखे तो यहाँ कहाँ कमजोरी है उसको पकड़ेंगे। लेकिन ये अद्भुत देश है, हमारे देश में एक बड़ा वैशिष्ट्य है, चाहे कोई पक्ष विपक्ष में हो, भारत का कोई भी राजनेता भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। ये सदैव रहा है, तब भी था, आज भी है। हमारी मिट्टी हमारी है, इसमें हमारी ममता है, हमारी प्रीति है। अब परिवार वही सुखी रहता है कि घर में आप चाहे जो उत्पात करते रहो, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति घर के बारे में, परिवारी जनों के बारे में बोलता है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। आप अपना देखो, ये हमारी समस्या है, इसको हम समझेंगे। ये नीति है, ये नीति है। हमारे अंदर आप झांकने का प्रयास न करिए। कई बार प्रसंग ऐसे आए हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।